पाठ 13 रबड़ की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ रबर। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। रबड़ एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण पदार्थ है जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। हमारे दैनिक जीवन में रबड़ से बनी हुई अनेक वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि आपके पास बातें करने वाली पेंसिल हो तो आप उससे क्या क्या बातें करेंगे? नैतिक मूल्य, वैल्यूज, पेड़ पौधे का महत्व समझना, रबड़ का महत्व जानना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। रियान चित्र बना रहा था। कभी कुछ बनाता तो कभी मिटाता। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। धीरे धीरे करो, क्यों अपनी ड्राइंग की कॉपी फाड़ रहे हो? इतना रगड़ने से मुझे भी तो दर्द हो रहा है। रियान ने आंख ऊपर उठाकर कमरे में इधर उधर देखा। कमरे में तो कोई न था, पर बोला, कौन? कोई ठहाका मार कर हंसा। हंसी की आवाज से रियान चौंक गया। इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे हाथ में ही हूं। रियान के हाथ में रबड़ था। उसने जल्दी से रबड़ मेज पर रख दिया। यह रबड़ उसके मित्र ने उसे जन्मदिन पर दिया था। रबड़ का रबड़ और जोकर का जोकर। हाँ, वह जोकर की आकृति का था। बहुत सुंदर। रियान को यह उपहार सबसे अच्छा लगा था। और यह जोकर तो बोलता भी था। रियान बोला, जोकर साहब, आप? रबड़ बात काटते हुए बोला, मैं कोई जोकर नहीं हूं। मैं तो तुम्हारे बड़े काम की चीज हूं। किसी शब्द को अशुद्ध लिख दिया तो मुझसे मिटाकर शुद्ध कर लो। चित्र की आकृति ठीक नहीं बनी तो मुझे प्रयोग में लाओ, मिटाओ और नया बना लो। और हां, इतना ही नहीं, मुझसे बनी गेंद से खेलकर तुम कितने प्रसन्न होते हो। तुम्हारी बहन की गुड़िया, बतख तथा अन्य कई खिलौने भी मुझसे बने होते हैं। मुझसे बनी गेंद से ही बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। मुझसे बनी फुटबॉल और बास्केटबॉल में हवा भरकर लड़के उससे खेलने का आनंद लेते हैं। बारिश के दिनों में मुझसे बने जूते चप्पल पहनकर ही सब बाहर जाते हैं। कपड़ों के ऊपर पहनी बरसाती भी मुझसे बनी होती है। इससे भीतर पहने कपड़े सूखे ही रहते हैं। तुमने देखा होगा, डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए या बड़े जख्मों की पट्टी करते हुए भी मुझसे बने दस्ताने पहनते हैं। मैं उनके हाथों को सुरक्षित रखता हूं। बिजली का काम करने वाले भी मुझसे बने दस्ताने पहनकर काम करते हैं। इससे उन्हें बिजली का झटका नहीं लगता। साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, सबके पहियों के टायर ट्यूब मुझसे ही बनते हैं। मुझसे बनी ट्यूब को कमर में बांधकर लोग तैरना भी सीखते हैं। अब तो तुम जान ही गए होगे कि मैं कौन हूं। हां, मैं हूं रबड़। मैं रबड़ ही हूं। क्या तुम जानते हो मुझे यह रूप कैसे मिलता है? वास्तव में मैं एक पेड़ के रस से बनता हूं। यह रस दूध की तरह होता है। पेड़ के तने में पहले छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। छेदों के नीचे टीन की छोटी छोटी बाल्टियां लटका दी जाती हैं। छेदों में से दूध निकलता है। उसे बाल्टियों में इकट्ठा कर लिया जाता है। इस दूध को पानी में डालकर उबाला जाता है। मशीनों से इसे सुखाया जाता है। फिर कारखाने में मुझे चादरों के रूप में बदल दिया जाता है। इन्हीं चादरों से दस्ताने, जूते, बरसाती, टायर ट्यूब आदि सामान बनाए जाते हैं। रुको रुको, प्लास्टिक भी तो तुम ही हो ना? रियान ने पूछा। नहीं नहीं, मुझे प्लास्टिक मत कहना। वह तो मेरा बनावटी रूप है, विज्ञान का करिश्मा, नकली। उससे तो बचकर ही रहना। रियान ने रबड़ को हाथ में ले लिया, उसे इधर उधर घुमाया, कुछ सोचते हुए मुस्कुराया और फिर बोला, रबड़ महाराज, आप मिलते कहां हैं? आपने अपना पता तो बताया ही नहीं। रबड़ ने ठहाका लगाया।
मैं अपना पता बताना तो भूल ही गया। मेरे पेड़ दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में तथा असम और त्रिपुरा राज्यों में पाए जाते हैं। वहां घूमने जाओ तो मेरे बगीचों में जरूर जाना।